नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और प्राइस में आज एक मूव भी आया तो एक लेवल से गिरावट भी देखने को मिली। पहले आप एक चीज़ देखो, आप प्राइस ने मंडे को, ये मंडे का ही है ना, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मंडे का देखो, मंडे को प्राइस ने एक यहाँ से मूव दिया, मूव देने के बाद इसी लेवल से प्राइस में गिरावट आई। गिरावट के बाद गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन इस लेवल को तोड़ा नहीं प्राइस ने इस लेवल पे ओपन होने के बाद प्राइस में एक गिरावट आई उसी लेवल तक जहाँ पे ये प्रीवियस क्लोजिंग दी थी मंडे को। उसके बाद इसी लेवल से उठा और प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, सॉरी, अपने हाई के जहाँ से गिरा था गैप अप, उसी लेवल पे जाके क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद प्राइस इस लेवल से काफ़ी 2 दिनों तक रुकावट इसको देखने को मिली। इस लेवल को जब प्राइस ने ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस में एक मूव देखने को मिला और उसी लेवल से प्राइस में फिर गिरावट भी देखने को मिली, ठीक है ना। ये जो मूव था इसी लेवल से था जहाँ से ये गैप डाउन प्राइस गिरी थी, उसी लेवल तक प्राइस गया था। तो प्राइस में एक पैटर्न होता है, वो इनविजिबल लेवल होता है जहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है, ठीक है। वो इनविजिबल लेवल कोई हमारा ये लाइन की तरह नहीं होता कि इस लेवल से प्राइस ड्रॉ करेगा। हमको एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि प्राइस ने इस लेवल को तो ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट लेवल क्या, ठीक है। मतलब कहने का है कि इस लेवल से अगर ब्रेक किया तो नेक्स्ट मूव इसका क्या होगा, ये देखना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो प्राइस में यहाँ से जब ये लेवल से बार बार गिरावट हो रही थी इस प्राइस में, तो प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, तो प्राइस में यही वो लेवल है जहाँ से प्राइस में एक ब्रेक करने के बाद जहाँ से प्राइस में एक मूव देखने को मिला वहाँ तक, और वहाँ से फिर प्राइस में गिरावट देखने को मिली, ठीक है। और गिरावट भी कहाँ तक देखने को मिली, वही इसी लेवल तक जहाँ से प्राइस उठी थी, ठीक है। और प्राइस में जब तक फॉलो थ्रू किसी लेवल से नहीं होता है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। प्राइस में फॉलो थ्रू मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि प्राइस में एक कैंडल होता है जिसके ब्रेक होते ही प्राइस में एक मूव क्रिएट होता है। जैसे कि आप ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये कैंडल हो गया, उसके बाद ये कैंडल हो गया, जितने भी कैंडल हैं, ये मूव तभी आता है जब एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल, एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल फॉलो थ्रू मिलता रहे, ठीक है। मतलब बायर इंटरेस्टेड है यहाँ इस लेवल से बायर इस लेवल तक इंटरेस्टेड है। अब जब यहाँ से गिरावट देखने को मिली प्राइस में, तो हमेशा वो अपने लो को ब्रेक करेगा कैंडल, ठीक है ना। जो कैंडल बनेगा वो अपने लो को ब्रेक करेगा, मतलब कि उसमें भी फॉलो थ्रू मिलता जा रहा है, ठीक है। अब मिलता जा रहा है तो अब वो तो ठीक है, बट एक लेवल पे आके प्राइस में जो एक जोन होता है, उस लेवल तक प्राइस आके उस प्राइस से रिएक्ट करती है। तो प्राइस में इस लेवल से रिएक्शन मिला, इस लेवल तक, उसके बाद इस लेवल तक, फिर उसके बाद प्राइस में इस लेवल तक, और इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ तक गया, और यहाँ तक जाने के बाद प्राइस में एक गिरावट देखने को मिली उसी लेवल तक जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था। एक बार डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है और क्या दिख रहा है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखो, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से मुझे ये जो सेलिंग कैंडल मिली ना, ये लेवल को ब्रेक किया, जो जहाँ पे साइडवेज ये जो डिमांड जोन था यहाँ, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद प्राइस ने एक स्ट्रेंथ दिखाई, रेड में क्लोज हुई। स्ट्रेंथ दिखाने के बावजूद भी फिर ऊपर से प्रेशर बना, मतलब नीचे से बायर का प्रेशर था। सॉरी, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखो, इस कैंडल पे ना, इस कैंडल पे सेलर का प्रेशर था, ठीक है, बट ग्रीन में इसलिए क्लोज हुआ क्योंकि वो ओपनिंग से प्राइस ऊपर क्लोज हुई थी। यहाँ पे इस कैंडल में आपको बायर का स्ट्रेंथ दिखा, बट क्लोजिंग इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे हुई है, ठीक है, इसलिए रेड दिखा रहा है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अगर अब ये भी ध्यान दो, अगर इस कैंडल के नीचे अगर ओपन होता है प्राइस, ध्यान देना, अगर ये जो कैंडल आज का कैंडल है ना, इसके नीचे अगर प्राइस ओपन होता है तो प्राइस में एक गिरावट देखने को हमको मिल सकती है, ठीक है। गिरावट देखने को मिल सकती है कल के दिन, अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो,
क्योंकि प्राइस में एक पैटर्न बन रहा है। देखो प्राइस यहाँ से आया यहाँ, और फिर उसके बाद यहाँ, फिर ऊपर गया, और ऊपर आने के बाद फिर नीचे आया है, ठीक है ना। तो ये अगर ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल का लो, तो प्राइस में एक मूव देखने को हमको मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। ये 15 मिनट का चैनल है, 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। और ये 15 मिनट के चार्ट में प्राइस हमें क्या दिखा रहा है। प्राइस में आप ध्यान से समझना और देखना इस चीज़ को। प्राइस यहाँ से गिरावट देखने को मिली, ठीक है। प्राइस में यहाँ से गिरावट देखने को मिली। किसी को नहीं पता कि प्राइस कल क्या करेगी, ठीक है। किसी को नहीं पता कि प्राइस कल क्या करेगी। तो प्राइस जब क्या करेगी नहीं पता, तो प्राइस जब अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो हमको सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है। इस लेवल पे ओपन होती है मतलब कि गैप अप अगर ओपन होती है, ठीक है, तो हमको सेलिंग के बारे में सोचना है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। दूसरा, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती, मान लो सेलिंग प्रेशर आती है, और सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस इस लेवल पे सस्टेन करती है, और सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर की अगर प्राइस सेक्शन बना, यहाँ से अगर बायर एक्टिव हुए, तो प्राइस अपने प्रीवियस हाई तक जा सकती है, प्रीवियस मतलब सप्लाई जोन तक जा सकती है। दूसरा, अगर यहाँ से प्राइस अगर नीचे गिरती है, मतलब कि सेलर एक्टिव होते हैं, तो प्राइस नेक्स्ट स्विंग तक यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, गैप डाउन मतलब ये कि प्राइस कहीं इस लेवल पर ओपन होता है, तो प्राइस में ये देखना है कि यहाँ पे कौन एक्टिव हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइस गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन यही बिहेवियर दिखाती है। तो प्राइस अगर यहाँ पे अगर ओपन होती है, तो प्राइस में एक मूव हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में हमको मूव देखने को मिला है, तो मूव हमको देखने को मिल सकता है। दूसरा, इस लेवल पे जाने के बाद हमको ये एनालाइज करना है कि प्राइस में हो क्या रहा है, ठीक है ना। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझो, बी केयरफुल। और प्राइस अगर यहाँ इस लेवल से मूव करता है, और मूव करने के बाद प्राइस में प्राइस सेक्शन बनता है यहाँ पे बायर का, मतलब इसको ब्रेक करने के बाद, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। अगर वीकनेस दिखाता है बायर, तो सेलर वापस इस लेवल पे ला सकते हैं, ठीक है ना। ये गैप अप एंड गैप डाउन की एनालिसिस यहीं पे समाप्त होती है। दूसरी कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या। देखो, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है ना, तो प्राइस या तो नीचे बिहेवियर दिखाएगा, नहीं तो ऊपर का साइकोलॉजी दिखाएगा। मतलब कि अगर प्राइस सेक्शन बनता है नीचे का, तो ये लेवल है। दूसरा, अगर प्राइस सेक्शन यहाँ पे बायर का दिखता है, मतलब ऊपर का दिखाता है, तो प्राइस इस जोन के पास जा सकता है, ठीक है ना। ये निफ्टी की एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। ये रही बैंक निफ्टी की 15 मिनट का चार्ट, और इसको मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। देखो, प्राइस ने इस लेवल से, ये जो है ना लेवल, इस लेवल से प्राइस में एक मूव आया था। प्राइस में इसी लेवल से एक मूव देखने को मिला है स्ट्रेंथ के साथ। भले थोड़ा चॉपी है, बट हाँ कंफर्मेशन नहीं है दिख रहा है यहाँ पे, बट हाँ यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलता गया, स्ट्रगल करता रहा बायर यहाँ पे, और इस लेवल पे जाके प्राइस अभी रुका हुआ है, ठीक है ना। प्राइस इस लेवल पे रुका हुआ है, यहाँ से एक रेड कैंडल ही बनाया है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि प्राइस में अगर यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल जो बना है, ये जो रेड कैंडल बना है ना, इस रेड कैंडल के, क्योंकि ये सप्लाई एरिया पे है, ध्यान देना इस बात को। कल के दिन हमको हो सकता है अगर प्राइस इस लो को तोड़ता है, इसके लो को, तो प्राइस में एक रेड कैंडल हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है, नो डाउट मिल सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, प्राइस कुछ भी हो सकता है। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव भी कर सकता है, अब प्रीवियस हाई तक, ठीक है ना, 55,627 के लेवल तक। समझ में आया, इस लेवल तक हो सकता है। दूसरा कि
हाँ हाँ यही है। अब चलते हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे देखो प्राइस एक्शन तो बनता हुआ है, एकदम मतलब बनता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे ब्रेक किया है प्राइस ने, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे ब्रेक किया है तो प्राइस के लिए ये सारे जो है ना एक सप्लाई लेवल की तरह, सप्लाई जोन की तरह रिएक्ट करेंगे। प्राइस जब तक अपने इसको ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक मतलब अब ये डिमांड ही है समझो, ये लोग ये सारे तो ब्रेक हो चुके हैं, ये भी ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, ये हैं, ये है एक। तो ये यहाँ पे अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होती है, ध्यान समझना, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है और प्राइस में अगर सेलिंग प्रेशर बनता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, इस जोन को टच कर सकता है। यहाँ पे गिरावट देखने को हमको मिल सकती है, क्योंकि प्राइस एक्शन सेलिंग का है। ग्रीन कैंडल बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, मतलब कि बायर आर वीक्स इन दिस जोन। और उसके बाद प्राइस अगर यहाँ पे अगर स्ट्रेन दिखाता है तो स्ट्रेन दिखाते हैं तो प्राइस को ये सारे लेवल तोड़ने पड़ेंगे, और तोड़ भी सकता है प्राइस। जब इन सबको तोड़ सकता है तो इसको भी तोड़ सकता है। देखो कल क्या हो सकता है। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो प्राइस को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर नीचे गिरता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकता है। और ये अगर ये एक भी लेवल अगर ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस अपने हाई को टच कर सकता है। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में ये हो सकते हैं चीज़ें। दूसरा गैप अप एंड गैप डाउन, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। गैप अप एंड गैप डाउन के लिए समझो इस चीज़ को, प्राइस में ये एक जोन है, ठीक है ना, प्राइस में गिरावट आई है तो प्राइस अगर मान लो गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस, अब गैप अप इतना, ये गैप अप कम नहीं होता, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई तो प्राइस अगर प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता है और प्राइस एक्शन अगर यहाँ बनता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है ना। अगर इस लेवल पे आके भी अगर सेलर का मन नहीं भरा और स्ट्रेंथ दिखाता है अपना तो प्राइस इस लेवल तक भी आ सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, सेलर वीक हो गए तो इसी लेवल से प्राइस रिवर्स भी कर सकता है अपने प्रीवियस ओपनिंग तक। दूसरा गैप डाउन। गैप डाउन में प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होता है तो प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होगा तो प्राइस में नो डाउट प्रीवियस हिस्ट्री में बाइंग प्रेशर बनी हुई है, तो प्राइस हो सकता है यहाँ से प्राइस एक्शन अगर बायर का बनता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर सेलर स्ट्रेंथ में आ जाते हैं तो प्राइस रिवर्स हो सकता है। अगर सेलर वीक होते हैं तो प्राइस को बायर ऊपर लेके जा सकते हैं इस हाई तक। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस में अगर वीकनेस दिखता है तो प्राइस इस जोन को पर भी आ सकता है। तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, ठीक है, बैंक निफ्टी की एनालिसिस और निफ्टी के एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चार्ट क्लीन रखना, माइंडसेट क्लीन रखना। धन्यवाद।